friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune channel and dear friends, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और अब से हम लोग टेंस यानी टाइम और टेंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। टेंस और टाइम का पूरा सीरीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस हम क्यों लिखते हैं, किसी भी चैप्टर में आप देखिएगा तो टाइम एंड टेंस ही रहता है। तो टाइम और टेंस का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद से टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग समझेंगे। टेंस के यानी तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, उन चारों काइंड्स को अलग अलग पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, उनको हम अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस के चारों काइंड्स होते हैं, उनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो वी विल नो ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट टाइम एंड टेंस। एंड डियर फ्रेंड्स, until you don't know about tense you cannot speak English. If you don't know the structure of the tenses then you can't speak English. आप बोल ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है कि किस पैटर्न पर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास करूं, तो सबसे पहले टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं जो टेंसेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं और दो तरह के सेंटेंसेज भी हमने आपको बताया है कि एक तो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है। यानी राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। लेकिन अगर यहीं पे हम कह दें कि सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क, तो देखिए ये हो गया टेंस का सेंटेंस, ठीक है। ये किसका हो गया, टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सी जो है वो काम कर रही है। सी इज डूइंग, वह कर रही है, हर वर्क अपना काम, वह अपना काम कर रही है। तो सेंटेंसेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक में सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, और दूसरे में जो टेंस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम करता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। आइए देखते हैं एक एक करके हम, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं टाइम और टेंस का कंसेप्ट, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, टाइम का हम मीनिंग लेंगे समय, और टेंस का मीनिंग लेंगे हम क्रिया के रूप। अगर हम ट्रेडिशनली जाएंगे, ट्रेडिशनली थॉट के हिसाब से जाएंगे, अगर सोच के हिसाब से जाएंगे, तो हम अपने आप को गलत पाएंगे। कैसे, तो देखिए टाइम का हिंदी भी समय और टेंस का हिंदी होता है काल, और काल का मतलब ही क्या होता है, समय। तो इस तरह से हम गलत कर देंगे, यानी समय और समय, ऐसा तो हो नहीं सकता है, समय और समय होता नहीं है। तो टाइम का हिंदी समय और टेंस का हिंदी क्या, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप। यानी क्रिया के ये जितने भी रूप होंगे, प्रेजेंट टेंस में होंगे, पास्ट टेंस में होंगे, फ्यूचर टेंस में होंगे, वो सारे के सारे क्रिया के रूप ही कहलाएंगे टेंसेज, ठीक है। यानी व्हेन वी विल डू अ स्टडी या व्हेन वी स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड टेंस। यानी जब हम क्या करते हैं, क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का अध्ययन जब हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेंस। लेकिन टेंस का कोरिलेशन टाइम के साथ है, टाइम के बिना टेंस अधूरा है और टेंस के बिना टाइम अधूरा है। क्योंकि अगर टाइम है तो वहां कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई एक्शन है, और अगर एक्शन है तो वहां पे कोई ना कोई काम है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग दिस वर्क, तो आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं, तो हम
इस प्रेजेंट टाइम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि ये कर रहा हूं तो ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव डन दिस वर्क, अगर मैंने कहा कि आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूं, तो मैं यह काम कर चुका हूं का मतलब है कि मैंने पास्ट में यह काम यानी प्रेजेंट में पहले यह काम क्या कर चुका हूं, समाप्त कर चुका हूं। समझ में आया? तो देखो इस तरह से हम टाइम को न तो टेंस से अलग कर सकते हैं और न ही टेंस को हम टाइम से अलग कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक्शन बोलेंगे तो वो एक्शन किस में होगा, वो एक्शन किसी न किसी खास टाइम में होगा। समझ में आया? कैसे? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे हम कहते हैं कि सीता डज दिस वर्क, सीता डज दिस वर्क, सीता यह काम करती है। तो सीता यह काम करती है तो ये काम किसी न किसी पार्टिकुलर समय में ही तो हो रहा होगा। या अगर हम कहते हैं कि सीता विल डू दिस वर्क, अगर ये बात भी कहते हैं हम कि सीता विल डू दिस वर्क, तो सीता यह काम करेगी यानी फ्यूचर में करेगी, और फ्यूचर में जब करेगी तो वो कोई ना कोई टाइम ही न रहेगा, टाइम रहेगा ना। तो देखो इसी तरह से क्या है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये काम जो, ये देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, ये देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है इसका इनडायरेक्टली रिलेशन, यानी हम कहेंगे इसका को रिलेशन, अंदर ही अंदर जो इसका रिलेशन है वो कहीं ना कहीं टाइम से है। यानी बिना टाइम का टेंस नहीं होगा और बिना टेंस का कोई टाइम नहीं होगा। अगर समय है तो उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा ही होगा, और कोई एक्शन अगर होगा तो वो किसी न किसी समय में ही होगा। तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोल लो, लेकिन वो जितना सेंटेंसेज है वो सब किसी न किसी खास टाइम में ही होगा। कोई भी सेंटेंस, मान लो कि कोई भी सेंटेंस आप लोग बोलते हैं तो या तो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, या तो पास्ट टेंस में बोलेंगे, या तो फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खास टाइम में ही होगा। समझ में आया? तो देखो वही चीज है यहाँ पर टाइम और टेंस का कंसेप्ट। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए, कि अगर हम कहते हैं कि ही विल या ही इज कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो, ठीक है, ही इज कमिंग टुमारो। तो देखो ही इज कमिंग टुमारो अगर हम कहते हैं वह कल आ रही है, वह कल आ रही है, तो अब देखो वह कल आ रही है तो कल क्या है, कल तो फ्यूचर है, कल फ्यूचर है ना, लेकिन फ्यूचर वाला सेंटेंस को हम किस में बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं। समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं। ये बनना चाहिए किस में, फ्यूचर में ना बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए क्या, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, ऐसे बनना चाहिए। तो इसी तरह से ये टाइम और टेंस का आपस में क्या है, एक रिलेशन है, और उसी रिलेशन के आधार पर ये चलता है। तो हम बेसिकली यही मान करके चलेंगे कि टेंस जो है वो क्रिया के रूप का अध्ययन है, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखो ये चीज है। अब आते हैं हम व्हाट इज टेंस पर, आखिर टेंस है क्या चीज, ठीक है। तो टेंस देखिए जैसे कि मैंने समझाया है। अब डेफिनेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टेंस क्या होता है इसको देखेंगे हम। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस क्रिया का वह रूप है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो शोज नॉट ओनली, जो दिखाता है केवल, जो केवल टाइम को ही नहीं दिखाता है, जो केवल टाइम को ही नहीं दिखाता है। किसके टाइम को, एक्शन के टाइम को। यह सिर्फ एक्शन के टाइम को ही नहीं दिखाता है, बल्कि यह एक्शन के या किसी घटना के
स्टेट को भी दिखाता है, अवस्था को भी दिखाता है। टेंस जो है यह सिर्फ किसी काम के समय को ही नहीं बताता है कि यह पार्टिकुलर काम पार्टिकुलर समय में हो रहा है, बल्कि वो जो काम हो रहा है वो किस स्टेट में है इस चीज को भी बताता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग दिस वर्क राइट नाउ, आई एम डूइंग दिस वर्क राइट नाउ, यानी मैं अभी यह काम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अभी टाइम तो रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक्शन जो हो रहा है, काम जो हो रहा है कब हो रहा है, राइट नाउ हो रहा है, यानी अभी हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग या शी इज स्लीपिंग नाउ, शी इज स्लीपिंग नाउ। अब देखो यहां पे शी इज स्लीपिंग नाउ का हिंदी क्या होगा कि वह सो रही है या वह सोई हुई है। तो देखो यहां पर वह सोई हुई है तो कब, अभी समय बता दिया, और समय के साथ साथ उसके स्टेट को भी बता दिया कि वो किस स्टेट में है, यानी किस अवस्था में है, तो सोई हुई अवस्था में है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ही वॉज स्टैंडिंग देयर, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वह वहां पे खड़ा था। अब ये नहीं ना कहेंगे कि वह वहां पे खड़ा हो रहा था, नहीं ना कहेंगे, सेंटेंस मतलब सुनने में ऑकवर्ड लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये क्या करता है कि जो टेंस है ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बताता है, यानी एक्शन के सिर्फ टाइम को ही नहीं बताता है, बल्कि जो एक्शन हो रहा है उसके स्टेट को भी बताता है कि वो जो एक्शन हो रहा है पार्टिकुलर वो किस स्टेट में है, ये भी बताता है। डियर फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये हो गया डेफिनेशन, यानी टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन but also the state of an action or event. According to the modern English grammar, verbs are divided into two parts. verb को हम दो हिस्सा में बांटते हैं, और verb को जब हम दो हिस्सा में बांटते हैं तो एक हो जाता है रेगुलर verb और एक हो जाता है इर्रेगुलर verb। एक क्या हो जाता है, इर्रेगुलर verb हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर वर्ब हो जाता है, और एक हो जाता है रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो अब रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे, व्हाट इज रेगुलर वर्ब? तो रेगुलर वर्ब वो होगा जिस, यानी जब V1 में जब हम V1 में वर्ब के लास्ट में T जोड़ देंगे या D जोड़ देंगे या ED जोड़ देंगे और उसका पास्ट टेंस बना देंगे, और उसका क्या बना देंगे, पास्ट टेंस बना देंगे। जैसे देखो ड्रीम, हम क्या कहते हैं, ड्रीम का हिंदी क्या होता है, सपना देखना। ड्रीम का हिंदी क्या होता है, सपना देखना। लेकिन जैसे ही उसको हम V2 V3 में कन्वर्ट करेंगे, यानी पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा ड्रीम्ड। क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड, यानी लास्ट में क्या लग गया, T। ठीक है, टॉक्ड, देखो टॉक्ड में हमने क्या जोड़ दिया है, ED। देखो टॉक V1 हो गया, टॉक्ड V2 हो गया, टॉक्ड V3 हो गया। तो इस तरह से ऐसे जितने भी वर्ब जिनके लास्ट में हम T जोड़ते हैं, D जोड़ते हैं, ED जोड़ते हैं और उसको पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, डियर फ्रेंड्स, उस वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। एंड जिस वर्ब के लास्ट में हम T, D, ED नहीं जोड़ते हैं, उसको जोड़ करके, यानी T, D, ED जोड़ करके हम जिसका पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। देयर इज अ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। व्हेन वी ऐड इन द V1 या इन द एंड्स ऑफ द V1 T, D, ED and that will be changed into past tense, that is called the regular verbs. And when the verb doesn't have T, D, ED in the ends of the verbs, that is not changed into by adding these all things into past tense, that is called the irregular verb. Friends, रेगुलर verbs और irregular verbs में यही बेसिक डिफरेंसेज है कि रेगुलर verbs वो verb होता है जिसमें T, D, ED को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद से उसका पास्ट टेंस बनाते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होता है जिसके लास्ट में हम T जोड़कर, D जोड़कर और ED जोड़कर पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक क्या समझा
कि टाइम और टेंस का कंसेप्ट क्या है। टाइम का हिंदी क्या है, समय। टेंस का हिंदी क्या है, तो क्रिया के रूप। हमने देखा टेंस होता क्या है और हमने देखा कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि टेंस को हम लोगों ने 3 हिस्सा में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसे ही हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सा में बांटेंगे और प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्से में हम बांटेंगे अकॉर्डिंग टू उनके उनके काम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एन एक्शन, उनके स्टेट अवस्था के हिसाब से इसको हम 4 भाग में बांटेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्सा हैं, कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्से में हम लोगों ने बांटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 3 नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट और 4 नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, सीता एक पत्र लिखती है टू हिज फादर, अपने पिता को। सीता अपने पिता को एक पत्र लिखती है। ही इज डूइंग हार्ड लेबर फॉर सक्सेस, वह सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो देखिए यहाँ ता तेती है, यहाँ रहा है रही है आ गया, और यहाँ देखिए यू हैव डन योर वर्क ऑन टाइम, तुम अपना काम समय पर करते हो या कर चुके हो, तुम अपना काम समय पर कर चुके हो। तो यहाँ चुका है, चुकी है आ गया। यहाँ देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैं आप लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आ रहा हूँ। अब डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक जो चीज़ है जिसके माध्यम से हम टेंसेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो ता है, ती है, ते है से सेंटेंसेस खत्म हो जाता है हिंदी में, ठीक है। जैसे सीता अपने पिता को पत्र लिखती है, राम खाना खाता है, मोहन मेरी हेल्प करता है, पटना लड़कों की मदद करता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ये आता है। उसके बाद से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम है वो कंटिन्यू रहता है, यानी काम हो रहा होता है। काम क्या हो रहा होता है, तो काम हो रहा होता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, सीता खाना बना रही है, ठीक है, अपना देश विकास कर रहा है। तो इस तरह से रहा है, रही है, रहे हो में सेंटेंसेज हिंदी का खत्म हो जाता है। क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंसेज होगा वो रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म हो जाता है हिंदी का सेंटेंस। उसके बाद से देखिए 3 नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी यह इसमें काम समाप्त हो चुका होता है, यानी इसमें काम समाप्त कर चुका होता है। जैसे आप अपना काम कर चुके हैं, आप अपना काम कर चुके हैं, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, ठीक है। इंडिया विकास कर चुका है, इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर चुका है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेज का काम पूर्ण हो गया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम तो कंटिन्यू हो रहा होता है लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो काम तो 1 घंटा पहले स्टार्ट हुआ था, बट दिस इज स्टिल, यानी दिस इज स्टिल कंटिन्यू, ये अभी तक क्या है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू ही है, समाप्त नहीं हुआ है। राम 10 सालों से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। तो राम 10 साल पहले जो काम स्टार्ट किया था अभी तक उस काम को वो बखूबी कर रहा है, वो काम खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें 4 प्रकार के आते हैं, यानी एकता है, ती है से खत्म हो जाता है, जो इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित काम होता है। एक होता है जिसमें काम हो रहा होता है, समझ में आया, काम हो रहा होता है। अब देखो एक है कि उसमें काम खत्म हो गया रहता है, मैंने अपना काम कर लिया है या मैंने अपना काम कर चुका हूं। मैं 1 घंटा से अपना काम कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से सुबह में दौड़ रहा हूं, सुबह से दौड़ रहा हूं,
मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं शाम से दौड़ रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से यह काम करते आ रहा हूँ। समझ में आया? तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सेंटेंसेस है इसमें 4 प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के टेंस बनता है, 4 तरह का सेंटेंस बनता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्या चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी वाक्य है वो ता है, ती है, ते है से खत्म होता है। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हम कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा हमेशा। फॉर्म की अगर बात करें, हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर उभर करके सामने आते हैं। 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5th रूप लगेगा, यानी 5वां रूप लगेगा, और एक है कि सब्जेक्ट के साथ पहला रूप लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट के साथ V1 में एस जुड़ जाता है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यानी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट है उसी के वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा। वर्ब 5 कहने का क्या मतलब है कि जब V1 में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तभी तो ये V5 में बदलेगा। ठीक है, तो देखो इस सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आएगा। इस सब्जेक्ट में आएगा ही, सी, इट, कोई भी नाम, कोई भी अकेला नाम, वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके वर्ब में एस या ईएस लग करके आएगा। और दूसरा है कि सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा। तो ये किस तरह का सब्जेक्ट होगा, ये या तो 1st पर्सन होगा, या तो 2nd पर्सन होगा, या तो 3rd पर्सन प्लूरल नंबर में होगा, 3rd पर्सन प्लूरल नंबर में होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम। अब देखो यहां पर जैसे देखो ही गोज, गो में ईएस जोड़ दिए तो गोज हो गया, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। सीता राइट, ईएस जोड़ देंगे राइट्स, सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर। मोहन, मोहन हेल्प्स, मोहन हेल्प नहीं, मोहन हेल्प्स, एस लगा देंगे, हेल्प में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। मोहन हेल्प्स, मोहन हेल्प्स टू मी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां देखो, यहां पर क्या रहेगा, या तो 1st पर्सन रहेगा। अगर आई के साथ हम हेल्प्स नहीं लगाएंगे, हम नहीं कहेंगे आई हेल्प्स यू, नहीं, 1st पर्सन के साथ हम किसका उपयोग करेंगे, V1 का। तो आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करते हो। समझ में आया? दे हेल्प अस, वे लोग हमारी सहायता करते हैं। तो दे क्या होगा, 3rd पर्सन हुआ दे, लेकिन प्लूरल में, सिंगुलर में नहीं है। अगर हम कहते हैं कि राम, तो राम 3rd पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, और सिंगुलर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में हम लोग क्या लगा देते हैं, एस और ईएस लगा देते हैं। जैसे देखिए ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखिए 1st पर्सन के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं, तो आई प्ले, 1st पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, V1, तो प्ले V1 है, तो देखो आई प्ले। ही राइट्स, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, ये ही क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, बोलो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। इसके साथ देखो राइट में क्या लग गया, ईएस, राइट में क्या लग गया, ईएस, तो राइट्स हो गया। ठीक है, तो देखो अब इस तरह से हम देखते हैं कि राम गोज, देखो गो में क्या लग गया, ईएस लग गया। देखो राइट में ई तो सबसे ई तो रहता ही है, हम इसमें सिर्फ क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। यहाँ देखो गो में हमने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि राम 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, इसीलिए उसके भर में हमने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। अब यहाँ देखो द सन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है, द सन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके भर में राइज में हमने एस जोड़ दिया और राइजेज बना दिया इसको। राइजेज मतलब क्या होता है, उगना। सूर्य किधर उगता है, पूरब में उगता है ना, और पश्चिम में जाकर के
डूब जाता है। तो देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये गलत है। सूरज उगता ही नहीं है। सूरज क्या उगता है? सूरज का तो पृथ्वी चक्कर न लगाती है। समझ में आया? तो देखो अब यहाँ देखो, हेयर कम्स द ट्रेन, यहाँ ट्रेन आती है। तो देखो ट्रेन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए कम में एस लग गया, कम्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। वह हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। तो देखो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, स्पीक में क्या लग गया? एस। समझ में आया? द ट्रूथ, सच। आई वीप, मैं रोता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम V1 लगाते हैं तो वीप हो गया, मैं रोता हूँ। यहाँ देखो, रमेश गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM। रमेश टहलने के लिए 6 बजे जाता है। रमेश टहलने के लिए 6 बजे जाता है। रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके भर में गो में क्या लग गया? यस, गोज हो गया। समझ में आया? यहाँ देखो, माई फादर कम्स होम एट 7 AM। मेरे पिताजी सुबह 7 बजे, अगर हम PM इसी को कर दें तो शाम को 7 बजे हो जाएगा PM। मेरे पिताजी शाम में 7 बजे घर आते हैं। तो मेरे पिताजी, माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही आदमी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कम में लग गया एस। ठीक है, यहाँ देखो, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। आवर कॉलेज, हम लोगों का कॉलेज, कॉलेज एक ही ना है, अगर एक से ज्यादा कॉलेजेज यहाँ हो जाता तो यहाँ ओपन होता, लेकिन यहाँ क्या है? कॉलेज, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ओपन में एस लग गया है। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई महीने में हम लोग का कॉलेज खुल रहा है, इसका मतलब होगा, लेकिन इसका मतलब ये कि खुलता है। हम लोग का कॉलेज जुलाई महीना में खुलता है, लेकिन खुलता है का इनडायरेक्टली अगर अर्थ देखोगे तुम लोग तो होगा कि खुल रहा है। समझ में आया? मंथ ऑफ जुलाई। तो देखो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही शानदार तरीका से समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एन एक्शन, क्रिया यानी जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, उसके अवस्था के हिसाब से प्रेजेंट टेंस को हम 4 हिस्सा में बांटते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने एग्जाम्पल को देखा। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, यहीं पर अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के भर में एस आप नहीं लगा करके डायरेक्ट V1 का प्रयोग आप कर देते हैं। जैसे सीता राइट ए लेटर, गलत हो जाएगा। सीता राइट्स ए लेटर। सीता कुक फूड, गलत हो जाएगा। सीता कुक्स फूड। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, सी है, कोई भी दुनिया का अकेला नाम है, और इट है। ही, सी, इट, दुनिया का कोई भी अकेला नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब में या तो एस जोड़ते हैं, नहीं तो ईएस जोड़ते हैं। जहाँ पर ई दिया हुआ रहता है वहाँ पर हम लोग एस जोड़ते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर हम लोग ईएस जोड़ देते हैं लास्ट में। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक देखा।